आपने सोचा था प्रेगनेंसी के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन प्रेगनेंसी वाला जो वेट है वो अभी तक आप लूज़ नहीं कर पाए हैं। आपने सारी डाइट ट्राई कर ली, फास्टिंग करके देख लिया, हर एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करके देख लिया, लेकिन वो वेट अभी तक कम नहीं हुआ है। ये आपके अकेले की प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर मॉम अभी भी इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि वो एक वजह है, एक छुपा कारण है जिसकी वजह से उनका वज़न कम नहीं हो रहा है, वज़न बढ़ता जा रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक स्टेप बाय स्टेप प्लान जो आपको इस वेट को कम करने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और लास्ट में आपको प्रो टिप दूंगा जो 90% मॉम इस रूटीन को फॉलो करते वक्त मिस कर देती है और उनका वज़न कम नहीं होता। हमने इस वीडियो को टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड किया है और ये चारों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक भी सेक्शन को मिस मत करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले सेक्शन में हम बात करेंगे कि जो वेट है ये वेट क्यों बढ़ जाता है, ये वेट कम क्यों नहीं होता, उसके जो कारण है वो हम जानेंगे। दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कि मैजिकल डाइट प्लान के बारे में जो साइंटिफिकली प्रूवन है, जो हर मॉम को ट्राई करना चाहिए। अगर वो ट्राई करते हो तो आपका वेट लॉस 100% पॉसिबल हो सकता है। तीसरे में हम बात करेंगे जो एक्सरसाइज रूटीन है, कौन सी साइंटिफिकली प्रूवन एक्सरसाइजेस हैं जो आपकी इस वेट लॉस जर्नी के अंदर मदद करेंगी। और चौथा सेक्शन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रेस और नींद का रोल क्या रहता है वेट गेन के अंदर, वेट कम क्यों नहीं होने देता। तो चारों ही सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ही सेक्शन का एक दूसरे से लिंक बहुत ज़्यादा है। तो एक भी सेक्शन को अगर आप मिस करते हैं तो आपका वेट कम नहीं होने वाला है। पहला सेक्शन, प्रेगनेंसी के बाद वजन क्यों बढ़ जाता है, क्यों हमारी बॉडी फूल जाती है। आपको पता है सिर्फ डाइटिंग करने से ही वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी बॉडी हार्मोनल चेंजेस से गुजरती है जिसकी वजह से वेट लॉस नहीं होता। साइंस क्या कहती है, प्रेगनेंसी के बाद में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसमें हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है, वो हमारी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करने लगता है। दूसरा कारण है हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी इस वक्त रिकवरी मोड पे होती है। तीसरा कारण है वाटर रिटेंशन, हमारी बॉडी के अंदर पानी का रिटेंशन होना स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के बाद में, जो बहुत ही बड़ा कारण होता है बॉडी को फुलाने के अंदर, बॉडी के वेट को बढ़ाने के अंदर। और चौथा कारण है नींद की कमी होना, स्ट्रेस लेना। इसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन को स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं कि इस वेट को लूज करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये वेट प्रेगनेंसी के बाद हमेशा हर इंसान का बढ़ता है, क्योंकि उन्होंने कभी डाइट फॉलो की नहीं, वो प्रॉपर एक्सरसाइज रूटीन फॉलो किया नहीं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। लेकिन ये सच नहीं है। अगर आप प्रॉपर डाइट के साथ एक्सरसाइज करते हो और अच्छा सा लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो ये वेट लूज हो सकता है। अब बात कर लेते हैं क्या वो डाइट प्लान है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी गलती, अगर आप प्रेगनेंसी के बाद में प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते हैं तो ये हमारे बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस को और ज़्यादा बढ़ा देता है, फैट स्टोर को और ज़्यादा बढ़ा देता है और हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि डाइट प्लान कितना बड़ा रोल प्ले करता है और इसकी वजह से हम क्यों स्ट्रगल करते हैं वेट लूज के लिए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आज आपको एक साइंटिफिकली प्रूवन डाइट प्लान बताने वाला हूँ जो अगर आप फॉलो करते हो तो आपको एक हफ्ते में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको फील होगा कि आपका टमी अंदर जा रहा है, आपका वेट लूज हो रहा है। मॉर्निंग में सबसे पहले उठते ही आपको डिटॉक्स ड्रिंक लेना है जो आपके फैट को जलाएगा। ये एक छोटी सी चीज है जो आप डेली मिस कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका फैट आपकी बॉडी पे कंटिन्यू चिपका हुआ रहता है। आपको 2 ड्रिंक लेना है। पहला है अपन को लेना अजवाइन का पानी लेना है, दूसरा हमको जीरे का पानी लेना है। अजवाइन का पानी फैट को बर्न करने में एक बहुत ही पुराना नुस्खा है जो बहुत टाइम से ट्राई होता आ रहा है। और दूसरा पानी है जो जीरा पानी, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को 5 गुना तक तेज कर देता है। अब सवाल ये आता है कि लोग अक्सर एक ही ड्रिंक को डेली फॉलो करते रहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है और वेट लॉस और जो फैट लॉस होता है वो वहीं वो रुक जाता है या फिर स्लो हो जाता है। हमको क्या करना है, हमको डेली इस ड्रिंक्स को अल्टरनेट डेज पे यूज लेना है। एक दिन आपको जीरे का पानी पीना है और दूसरे दिन आपको अजवाइन का पानी पीना है। इससे होगा क्या कि आपकी बॉडी कंफ्यूज रहेगी और आपका जो वेट लॉस और जो फैट लॉस की जो जर्नी है उसके अंदर स्टॉप नहीं लगेगा, वो स्लो नहीं होगी। इस डिटॉक्स ड्रिंक को अगर आप 2 हफ्ते तक कंटिन्यू मॉर्निंग में लेते हैं तो आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आपको फील होगा आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया है और आपको अपनी टमी में हल्कापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा कि हमारा टमी अंदर जा रहा है। मॉर्निंग डिटॉक्स के बाद आपको लेना चाहिए ब्रेकफास्ट।
यहाँ पे मॉम सबसे बड़ी गलती ये करती हैं कि या तो ब्रेकफास्ट को स्किप कर देती है या फिर जल्दबाजी के अंदर ब्रेकफास्ट के नाम पे चाय ले लेती हैं, चाय के साथ बिस्किट ले लेती हैं और या फिर इसकी जगह कोई भी छोटा-मोटा आइटम खा लेती हैं। अगर हम ब्रेकफास्ट को स्किप करते हैं या फिर इसके नाम पे हम कुछ भी छोटा-मोटा कुछ खा लेते हैं, तो ये हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, जिसकी वजह से फैट स्टोर होने लगता है, वाटर रिटेंशन होने लगता है। इसलिए हमको कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। मैं 3 ऑप्शन दे देता हूँ, आप ये तीनों ऑप्शन अल्टरनेट डेज पे आप यूज कर सकते हैं अपने ब्रेकफास्ट के अंदर। पहला कॉम्बिनेशन है कि आप ओट्स ले सकते हैं, उसके साथ चिया सीड्स और फ्रूट्स ले सकते हैं जो फैट को बर्न करने में मदद करेगा। दूसरा है आप मूंग दाल का चीला ले सकते हैं, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, इसको आप हरी चटनी के साथ ले सकते हैं, ये हमारे फैट लॉस को फास्ट कर देगा। और तीसरा है स्प्राउट्स की चाट, इसके अंदर हमारा फाइबर्स बहुत ज्यादा होता है, आयरन बहुत ज्यादा होता है, तो ये हेल्प करेगा हमारे मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए। आपने नोट किया होगा ये जो मैंने तीनों आपको जो ऑप्शन दिए हैं इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा है, तो प्रोटीन ज्यादा होने से हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है और प्रोटीन हमारे फैट को मेल्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इस रूटीन को सिर्फ आप 3 दिन तक फॉलो करके देखो, आप फील करोगे कि आपकी बॉडी की एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और आपको अपना टमी एकदम फ्लैट सा महसूस होगा। अब आती है बारी लंच की, जो इंडियन डाइट का बेस्ट फॉर्मूला जो 90% मॉम्स जानती ही नहीं है, वो है बैलेंस्ड मील डाइट अपन को फॉलो करनी है। इसके अंदर आपको एक मल्टीग्रेन रोटी लेनी है जो होल ग्रेन होना चाहिए, गेहूं हो गया और फिर बाजरा हो गया। मल्टीग्रेन रोटी नॉर्मल रोटी से 2 गुना ज्यादा हेल्दी होती है क्योंकि इसके अंदर फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इसके साथ आपको घर की बनी सब्जी लेनी है कि भिंडी, लौकी या फिर तोरई, ये आपके फैट को बर्न करने में हेल्प करेगा। साथ में आपको 1 कटोरी मूंग की दाल या फिर मसूर की दाल लेनी, क्योंकि इनके अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है और फाइबर्स होते हैं जो आपकी भूख लगने वाली जो क्रेविंग्स होती है उनको कंट्रोल करने में मदद करते हैं। साथ में आपको छाछ और दही जरूर लेना है, ये आपकी ब्लोटिंग को दूर करेगा। अगर आपकी ब्लोटिंग दूर नहीं हुई तो आपका जो पेट कम करने का जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। अब बारी आती है इवनिंग स्नैक्स की। इवनिंग स्नैक्स अक्सर लोग गलत ही फॉलो करती हैं। मॉम्स क्या करती हैं, यहाँ पे जंक फूड ले लेती हैं। अब कैसे जंक फूड लेती है वो मैं बताता हूँ आपको। इसके अंदर लोग अब ज्यादातर चाय लेते हैं और चाय के साथ बिस्किट लेते हैं। अब चाय के अंदर वो चीनी डालते हैं तो चीनी हो गई प्रोसेस्ड शुगर हो गई, और चाय के साथ अपन बिस्किट लेते हैं तो वो हो गया अपना प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट हो गया। ये दोनों के दोनों हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है और आप बिलीव नहीं करोगे, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को और हमारा जो ऊपर हमने जो भी मेहनत की है उसको जीरो पे लाके रख देता है। फिर मॉम्स बोलती हैं कि हमारे इस डाइट प्लान से कुछ काम नहीं हो रहा है, हमारा पेट अंदर नहीं जा रहा और ये डाइट प्लान काम का नहीं है। तो फिर अब सही इवनिंग स्नैक्स होता गया, चलिए जानते हैं। आपको लेना चाहिए रोस्टेड मखाने लेने चाहिए, ठीक है, और साथ में आपको कोकोनट वाटर लेना चाहिए और साथ में ही आपको ग्रीन टी लेनी चाहिए। ये तीनों की तीनों ऐसे आइटम है जो आपको प्रोटीन भी देगा, आपको एंटीऑक्सीडेंट भी देगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा, और जो कोकोनट वाटर है वो आपके बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होता है उसको स्लो डाउन कर देगा। इवनिंग स्नैक्स का जो मैंने रूटीन बताया था, अगर उसको आप 2 हफ्ते तक फॉलो कर लोगे, आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी जो वेट लॉस जर्नी है वो 2 गुना फास्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं डिनर। ये भाई साहब गेम चेंजर होता है। अपने इंडिया के अंदर इसको गलती फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे वेट लॉस जर्नी के अंदर हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या गलती करती है मैं आपको बताने वाला हूँ। 99% मॉम हमेशा इसको इग्नोर करती हैं। अब जो 2 गलतियां हैं वो 100% आप भी कर रहे होंगे। पहली गलती है, रात को डिनर हमेशा हैवी करते हैं। इंडियन पॉपुलेशन में देखा गया कि वो जो रात का जो डिनर होता है वो हमेशा हैवी रहता है। दूसरा प्रॉब्लम है कि हम डिनर को सही टाइम पे नहीं करते हैं। हम हमेशा डिनर को 8 बजे के बाद ही करते हैं। 8 बजे तक तो हम तो फ्री नहीं हो पाते हैं काम से। तो आपको ये दोनों गलतियां नहीं करनी है। आपको हमेशा अपना डिनर लाइट रखना है और 7 से 8 बजे से पहले पहले आपको डिनर कर लेना है। 8 बजे से लेट डिनर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करने लग जाता है। उसके बाद रात का डिनर लाइट करने के लिए आप 2 चीजें ले सकते हैं। पहला आप खिचड़ी और दलिया हो गई, दूसरा आप पनीर ले सकते हैं। पनीर के साथ आप सैलेड ले सकते हैं, आप ग्रिल पनीर ले लीजिए। ये दोनों के अंदर ही प्रोटीन ज्यादा होता है और फाइबर ज्यादा होता है जो हमारी कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है। अब आप ये सोचो कि अगर आपको पहले क्यों नहीं पता था। अगर आपको पहले पता होता तो आपका 1 महीने में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता, आपकी बॉडी शेप में आना स्टार्ट हो जाती। अब आ जाता है थर्ड सेक्शन, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस के बारे में, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी वेट लॉस जर्नी के अंदर। अगर आपने ये एक्सरसाइज रूटीन फॉलो नहीं किया तो अगले 6 महीने में आपका वजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपकी जो बेली है वो लूज़ नहीं होगी, और सबसे बुरी बात ये है कि ये फैट आपका परमानेंट बन सकता है, जिसको लूज़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग सकती है। साइंस ये कहता है कि प्रेगनेंसी के बाद 6 महीने के अंदर अगर आप वेट लॉस नहीं करते हैं तो वो आपका न्यू नॉर्मल वेट बन जाता है, जिसको लूज़ करना 3 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट
डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। तो अभी से इस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर इस एक्सरसाइज रूटीन को आप 2 महीने तक फॉलो कर लेते हैं, सिर्फ 10 मिनट आप डेली के निकालते हैं, तो यकीनन आपकी जो वेट लॉस जर्नी है उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्या आप भी यही सोचती हैं कि सिर्फ क्रंचेस करने से आपका बेली फैट कम हो जाएगा? तो आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रही हैं। रिसर्च कहता है सिर्फ बेली एक्सरसाइज करने से आपका फैट कम नहीं होगा, आपको ऑल ओवर बॉडी की एक्सरसाइज करके आपको फुल बॉडी फैट लॉस करना पड़ेगा। लो इंटेंसिटी वर्कआउट से कुछ नहीं होने वाला है, आपको स्मार्ट वर्कआउट करना है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो। तो चलिए वो स्टेप्स बताता हूँ जिसको आप फॉलो करके आप इस एक्सरसाइज रूटीन को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। स्टेप 1, फैट मेल्टिंग वॉकिंग रूटीन। एक मॉम ने सिर्फ 2 महीने के लिए सिर्फ 10 मिनट की वॉकिंग की थी। आप यकीन नहीं मानोगे, उन्होंने अपना 4 किलो तक वजन कम कर लिया था। आपको क्या करना है, जो भी आपने मील ली थी उसकी मील के बाद आपको 10 मिनट की वॉक करनी है, जो आपके फैट बर्न को बढ़ाएगा। इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए आप क्या कीजिए, बेबी को स्ट्रॉलर में डाल के उसको भी साथ वॉकिंग कराइए। ये आपकी जो बर्निंग कैपेसिटी है उसको और ज्यादा इंक्रीज कर देगा। वॉकिंग के बाद आपको 2 मिनट की जॉगिंग करनी है या फिर फास्ट वॉकिंग करनी है। ये आपके जो बर्न फैट का जो मोड होता है उसको ऑन कर देता है। साइंस कहता है अगर पोस्ट मील वॉकिंग करते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को 30% तक रिड्यूस कर देता है। इसके रिड्यूस होने की वजह से आपका जो फैट लॉस है वो भी स्टोर होना कम हो जाता है और आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट हो जाता है। अगर आप ये चीज नहीं करेंगे, आप खाना खाने के बाद सिर्फ बैठे रहेंगे, तो आपकी इंसुलिन लेवल को बढ़ा देगा, जो आपके बॉडी के अंदर फैट स्टोर करने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। दूसरा स्टेप है, बेली फैट को कम करने के लिए आपको कोर एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोर मसल्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये होती है कि बेली फैट बढ़ा हुआ रहता है तो आपके जो पुराने कपड़े होते हैं वो फिट नहीं हो पाते, साड़ी जो पहनते हैं वो भी उसके अंदर भी पेट बाहर निकला हुआ दिखता है, तो बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता है। इसके लिए मैं साइंटिफिकली प्रूवन आपको 3 एक्सरसाइज बताता हूँ जो आपके बेली फैट को इजीली कम कर देंगे। पहली एक्सरसाइज है पेल्विक रेज। इसके आपको 5 सेट लगाने हैं 10-10 रिपीटेशन के। इसके अंदर आपको अपनी पेट की जो मांसपेशियां उनको खींच के आपको अपने पेल्विक को हिलाना है। ये आपके पेट के अंदर की जो मसल्स हैं उनको एक्टिवेट करेगी और फैट लॉस में हेल्प करेगी। दूसरी एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। इसके अंदर आपको अपनी पीठ के बल लेट जाना है और आपको अपनी कमर को उठाना है। इसके टोटल आपको 4 सेट करने हैं और 12 रिपीटेशन करने हैं एक सेट के। ये आपके लोअर बैक को और आपकी कोर मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करेगा। और तीसरी एक्सरसाइज है हील स्लाइड। इसके आपको 3 सेट्स लगाने 15-15 रिपीटेशंस के। ये आपके जो हिडन फैट होता है जो बेली का, उसको रिमूव करने में मदद करेगा। सबसे ज्यादा गलती क्या करती है मॉम, या तो वो सिटअप्स करती हैं या फिर वो क्रंचेस करती हैं। अगर आपको डायस्टेसिस रेक्टाई है यानी कि पेट का गैप है तो ये आपकी प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। और जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं वो इस प्रॉब्लम के अंदर भी वो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं और वो एकदम सेफ है। और तीसरा स्टेप है, हमको फुल बॉडी फैट लूज करना है। पहले स्टेप के अंदर हमने सिर्फ वॉकिंग की थी और दूसरे स्टेप के अंदर हमने सिर्फ बेली फैट को लूज किया था। तीसरे स्टेप के अंदर हम फुल बॉडी के फैट के ऊपर वर्क करने वाले हैं। इसके अंदर भी आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज करनी है, वो मैं आपको बताने। पहली एक्सरसाइज है स्क्वाट्स लगा। स्क्वाट्स के आपको 3 सेट लगाने हैं 10-10 रिपीटेशन के। ये आपकी जो लोअर मसल्स है, जो आपकी पाँव की मसल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगी और आपकी जो कोर की मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और दूसरा है जंपिंग जैक्स। ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके भी आपको 3 सेट लगाने हैं 30-30 सेकंड्स के। ये हमारी बॉडी के अंदर उन हार्मोन्स को एक्टिवेट कर देती हैं जो फैट बर्निंग में हेल्प करती हैं। और लास्ट है, आपको प्लैंक लगाना है 30 सेकंड्स के, वो भी 3 सेट लगाने हैं। ये आपकी जो कोर की मसल्स है और जो लोअर मसल्स हैं उनको टाइट करने में हेल्प करता है, उनकी फैट बर्निंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा फास्ट कर देता है। जो भी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है वो एकदम सेफ है, इसके इंजरी के चांसेस बहुत ही ज्यादा मिनिमम है। अगर ये रूटीन आप 2 महीने के लिए फॉलो कर लेंगे तो आपको यकीनन आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगा। इस एक्सरसाइज रूटीन को आपको अगर अच्छा करना है और आप इसको डेली फॉलो करना चाहते हो तो आप खुद को चैलेंज दीजिए 7 डेज का, जिसके अंदर आपको डेली 10 मिनट्स के लिए ये एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करना है। ये तीनों स्टेप्स आपको फॉलो करना है और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि 1 हफ्ते के बाद आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। और यकीनन आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे अगर आप अच्छे से डिसिप्लिन के साथ इसको फॉलो करते हैं तो। अब हम आ चुके हैं लास्ट सेक्शन पे, जिसमें हम बात करेंगे नींद और स्ट्रेस को हम कैसे कंट्रोल करें। ये दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी फैट बर्निंग के अंदर। अगर आप सिर्फ डाइट फॉलो कर रहे हैं, एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप टाइम पे नींद नहीं ले रहे हैं और स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपकी ये जो जर्नी है उसको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ये आपकी प्रोसेस को, आपके रूटीन को बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे। एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, अगर आप हर रात सिर्फ 5 घंटे की नींद लेते हैं या 4 घंटे की नींद लेते हैं तो ये हमारे बॉडी के
अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन को 2 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेने लगती है और स्ट्रेस लेने से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फैट बर्निंग स्टोर होने लगता है। तो सोचिए कितना बड़ा इफेक्ट ये हमारी बॉडी पे डालता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्यों हमको नींद नहीं आती है और नींद की वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है? क्यों ऐसा होता है? ये गलती इसलिए होती है क्योंकि हम रात को सोते वक्त फ़ोन चलाते हैं या तो टीवी देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं या फिर हम सीरीज़ देखते हैं। इसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन रिलीज़ नहीं होता है। ये केमिकल होता है जो हमको नींद लाने में मदद करता है। जब ये रिलीज़ ही नहीं होगा तो नींद आएगी नहीं और नींद नहीं आएगी तो स्ट्रेस बढ़ेगा, कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ेगा, तो आपका पूरा का पूरा जो रूटीन था वो खराब हो जाएगा। आपकी वेट लॉस जर्नी रुक जाएगी, आपका हार्मोनल बैलेंस और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, आपको रात को भूख लगने लगेगी, क्रेविंग्स लगने लगेंगी और मूड स्विंग्स होने लगेंगे। और जो प्रेगनेंसी के बाद जो वेट लॉस होता है उसका इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आज से ही आपको अपना फ़ोन रात को नहीं चलाना चाहिए। एक प्रॉपर 7 से 8 घंटे की आपको नींद लेनी चाहिए, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको स्ट्रेस को कम करने में। अब एक वार्निंग वाली बात ये है, अगर ये साइकिल ऐसे ही चलती रही, अगर आपने ध्यान नहीं दिया एक भी सेक्शन के ऊपर, तो आगे चल के आपको डायबिटीज़ हो सकती है, थायराइड हो सकता है, पीसीओडी, पीसीओएस हो सकता है। तो अभी से मैं चाहता हूँ कि आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करें। ज़्यादातर लोग ये फेस करते हैं कि वो फ़ोन भी नहीं चला रहे हैं, टीवी भी नहीं देख रहे, लेकिन बेड पे लेटे हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आ रही। उसके कारण ये है कि हमारी बॉडी ने अभी तक उसको अडेप्ट नहीं किया। तो इससे बचने के लिए हम 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहला है, अब रात को कैमोमाइल या फिर अश्वगंधा टी ले सकते हैं। दूसरा, आपको सोने से पहले डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करेंगी और आपको नींद को स्टिमुलेट करेगी, जिससे आपको नींद जल्दी आने लग जाएगी। तो आप इसको 1 हफ्ते तक ट्राई करके देखिए, फिर आपकी बॉडी इस रूटीन को कैच कर। लास्ट में आता है एक प्रो टिप के बारे में, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब मैं आपको प्रो टिप बता देता हूँ। एक रिसर्च हुई थी, उनका ये कहना है, अगर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर प्रोसेस्ड शुगर लेते हैं या फिर प्रोसेस्ड कार्ब लेते हैं तो ये 60% आपकी जो वेट लॉस जर्नी है उसको स्टॉप कर देती है। उसके अंदर बहुत बड़ा एक हर्डल या ऑब्स्टिकल्स बन के सामने आता है। आप सोचते हैं आप तो हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन आप चाय के अंदर तो चीनी ले ही रहे हैं, मार्केट की ब्राउन ब्रेड खा ही रहे हैं और मैदा रोटी ले ही रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोसेस्ड कार्ब और प्रोसेस्ड शुगर के अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं ये आपकी वेट लॉस जर्नी को रोक देगा। तो इसलिए एक रूल फॉलो करो कि आपको 2 महीने 3 महीने तक आपको कभी भी प्रोसेस्ड कार्ब नहीं लेना है और प्रोसेस्ड शुगर नहीं लेना है। स्क्रीन पे आपको एक लिस्ट शो हो रही होगी जिसके अंदर आपको प्रोसेस्ड कार्ब और प्रोसेस्ड शुगर आपको दिख रहे होंगे। तो ये आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, ये आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। तो दोस्तों, ये था वो वीडियो जो आपकी प्रेगनेंसी के बाद का जो वज़न है उसको कम करने में मदद करेगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो या फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और हाँ, इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स या फिर अपनी मम्मी को या जो लोग अपनी फैमिली प्लानिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इन प्रॉब्लम को फेस ना करें और एक रूटीन को अच्छे से फॉलो कर सकें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।